एक दिन की बात है जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा, इस पूरे प्रवचन विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका है तो वो बताए। हजारों लाखों श्रद्धालु के बीच में एक अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया, हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी का बुरा करते। फिर भी ऐसा क्या गुनाह किया जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेतों में देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगाकर दे दिया और कहा, बेटा खाना लेकर पिताजी को टिफिन देकर आ जाओ। उसके माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में ही उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई तो वह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालते हुए देखा तो उसने पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ देखा और उसने बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांग पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक ही जिंदा रहा और तड़प तड़प कर मर गया। यह उस कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही टूटनी है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझकर करो। आप अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी जाते हो, जो भी कुछ करते हो, आपके कर्म ही आपको शांति पूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्मों का फल इस पृथ्वी पर ही सहन करना होगा। इसलिए किसी के साथ बुरा मत करो, हमेशा अच्छाई की राह में ही चलो। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होना ही है। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो।